उठाते हैं अपनी गाड़ी का पर्दा और देखते हैं क्या कुछ हमारे लिए सरप्राइज रखा हुआ है इसमें। ठीक है, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राज भाई कैसे हैं आप? ठीक, आप बताओ। तो बढ़िया एकदम। तो भाई साहब काफ़ी देर बाद जो है एक को ड्राइवर सीट पे मुझे बैठने का जो है मौका मिला है और उसकी वजह ये है कि आज हमें जाना है अपनी हाइलक्स को लेने। गाड़ी खैर कल ही रेडी हो गई थी, तो मैंने अभी लकी भैया को कॉल किया। जस्ट हम पहुंच ही गए हैं उनके स्टूडियो के बाहर। आते हुए मैंने कुछ भी शूट वूट नहीं किया, तो सीधा चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ गाड़ी की लुक्स निकल कर आई है, क्या कुछ है जो भी है। तो चलिए, बाहर तो नहीं है गाड़ी, हो सकता है अंदर ही लगी हो। चलो चलो जी। और भाई मौसम भी आज कुछ ऐसे खराब सा लग रहा है, ऐसे लगता है बारिश आने वाली है। तो गाइस पहुंच चुके हैं लकी भैया के पास। लकी भैया, हाउ आर यू? बस ठीक। हमारी ये माना ठीक है? बस ठीक है। मैं आया था तो बादल थे, मैं जैसे ही पहुंचा हूँ तो धूप कैसे आ गई है? क्या आने से? सेकंड्स में, देख रहे हो? आपके आने से गर्मी हो जाती है। ओह नहीं जी नहीं है, क्या बात है। बड़ी गर्मी चल रही है। और नहीं, गाड़ी हो गई है, रेडी है? ये क्या है, गाड़ी वाड़ी का है? पर्दे के नीचे रखी है? नहीं यार, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने करने के लिए कुछ और बोला, आपने रैप रूप कर दियो? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई साहब। पर्दे के अंदर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कोटिंग हुई है तो गाड़ी की शाइन आएगी, तो फील देगा ना नई गाड़ी की। यार बात सही है वैसे। आज मतलब मैं अपनी ही गाड़ी की दूसरी बारी डिलीवरी लूंगा, तो चलो ठीक है। अभी पर्दा रखा हुआ है तो सबसे पहले तो पर्दा ही उठाएंगे और उसके बाद आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं कि क्या मसला है। तो आपका रिव्यू बनेगा ना कि गाड़ी कैसी लग रही है आपको, जब ली थी तब और अब। मेरी बात सुनो, आगे खींचना है कि पीछे खींचना है? पीछे को जी। उठाते हैं अपनी गाड़ी का पर्दा और देखते हैं क्या कुछ हमारे लिए सरप्राइज रखा हुआ है इसमें। ठीक है, पता चले हमने छोड़ी थी सफेद गाड़ी और गाड़ी हो गई काली। एक बार देख लूँ क्या ऐसे चुपके? तो चलिए कोई नहीं, फटाफट से उठाते हैं पर्दा। शाबी भाई 1 2 3 में उठा दो। चलो जी। ऐसा लग रहा है जब शोरूम से हमने लाई थी वहां भी इतनी चमक नहीं रही थी। वो तो मैंने बोला था आपको, शाइन तो ज्यादा आएगी। कैमरे में वो चीज़ जस्टिफाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से रियल लाइफ में देख पा रहा हूँ ना, शाइन बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल नई जैसी लग रही है। स्क्रैचेस वगैरह थे क्या? हाँ, स्क्रैचेस हल्के फुल्के थे। अच्छा, नॉर्मली आते ही आते हैं, जैसे आप चलाओगे बिना कोटिंग के कोई भी गाड़ी, नॉर्मल तो आते हैं, पर वो सारे वैसे होते हैं कि जो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे एक स्क्रैच पड़ा हुआ था, ठीक है, गाड़ी को, तो वो भी सारा जो है चला गया। यहाँ पे एक पीछे भी थोड़े मार्क थे, वो भी चले गए। तो ये होता है कि कोटिंग से अगर कोई छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं तो वो भी चले गए। बाकी एलॉय देखो बिल्कुल चमक। इस पे भी किया कुछ एलॉय पे? हाँ, इस पे भी एलॉय का हमने कोट किया है, जो हमारी एलॉय की कोटिंग होती है। ठीक है वो किया हुआ है। जैसे आप कैमरे में तो नहीं होगा, लेकिन आपको फील होगा, जैसे पेंट का आप फील कर सकते हो, और जो नॉर्मल बॉडी का पेंट होता है। अच्छा, स्मूथनेस। हाँ, स्मूथनेस से फील कर सकते हो कोटिंग की। कुछ स्मूथ जैसा लग तो रहा है। तो अब इसमें एक चीज लकी भैया ने जो हमें उस दिन बताई थी कि हमारी गाड़ी जो है पानी से डरेगी, ये हाइड्रोफोबिक हो जाएगी। तो अभी आपको इस पे पानी डाल के भी दिखाएंगे कि कितना पानी इस पे ठहरता है। हमारी पानी की बोतल सील्ड पैक, टिक। कहाँ डाले यार? मेरी बात सुनो ना, अभी इतनी साफ है गाड़ी में, पानी डालूंगा गंदी हो जाएगी, फिर क्या फायदा? नहीं, कपड़ा मार देंगे उसमें। अच्छा, डालें? हाँ, डालो कहीं पे भी, उसमें क्या। ये है जैसे अभी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है, अगर गाड़ी में हल्का सा भी मूवमेंट होगा ना तो ये जो ड्रॉप रुक रहे हैं ये भी रुकेंगे। बाकी अभी धूल कैसे उड़ाएं? कहीं से बाहर से रेता वेता लाके भी डालते हैं, धूल भी उड़ा के दिखा देते हैं। तो मतलब ऐसे भी जब चलेगी पता चल ही जाएगा। हाँ, तो मतलब मेन चीज यही थी कि देखो, एक तो माइंड का सेटिस्फेक्शन रहता है कोटिंग का। गाड़ी आ गई है हमारी शोरूम से बाहर। ठीक है लकी भैया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारी गाड़ी को इतना बढ़िया आपने कोटिंग करा है, गाड़ी की चमक फिर से नई जैसी होगी। मेंटेनेंस के लिए आपको आना पड़ेगा। पहले तो आपको रोज नहीं, रोज नहीं 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद आपको वॉश अच्छा, करना पड़ेगा। मतलब पहली बार 2 दिन के बाद? उसके बाद आप 4-5 महीने या 6 महीने के बाद एक बार मेंटेनेंस, उसके बाद जब आपका मन हो। ठीक है, वो मेंटेनेंस इसके लिए ले लेना, अपने लिए तो चलो चलती रहती है। नहीं, मैं मेंटेन रखता ही नहीं हूँ खुद को। चलो ठीक है फिर, है ना? तो चलिए जी, निकल चुके हैं, अभी जाएंगे यहाँ से मेन मार्केट। तो 2-3 दिन से क्या है, हाइलक्स नहीं चलाई ना, और आज क्या है, जैसे मतलब कोटिंग तो चलो हुई है, लेकिन वैसे भी गाड़ी अंदर से भी इतना प्रॉपरली वॉश हुई है, तो बहुत ही प्यारी सी लग रही है और बहुत मजा आ रहा है चला के। तो चलो ठीक है, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। अरे भाई आराम से, अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का।
चीज़ ऐसी सामने थी कि मेरा कैमरा अपने आप से ऑन हो गया और मैंने कहा ये वीडियो आपको हम ज़रूर दिखाते हैं। अब आप कहेंगे सामने है हमारे रॉक्स, तो इसमें क्या है ख़ास। तो भाई साहब ये वो रॉक्स है जो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ लाइव विद मोका ब्राउन इंटीरियर पर। नई गाड़ी को पूरा खोल दिया है संजय भैया जी। नई गाड़ी को पूरा खोल दिए। हाँ जी सर। क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सर, इसमें सी बैंड अच्छा और ये आपका एम्बियंट। मोका ब्राउन नहीं है, मोका ग्रे इस पे जो है बैजिंग लगी हुई है, बट है तो ये ब्राउन ही है शेड। और पहली बार मैं देख रहा हूँ इंटीरियर के साथ, हालांकि ये चीज़ मेरे को ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। इस गाड़ी को इसी तरह का इंटीरियर जो है सूट करता है। अब बड़े सारे लोगों ने क्या किया कि गाड़ी वाइट लेके उसको खुद से वो इंटीरियर करवाया कि देखो ये तो बाद में भी हो जाता है। भाई साहब बाद में तो हो जाता है, आपका पैसा भी तो एक्स्ट्रा लगता है। इस मोका ब्राउन इंटीरियर का पैसा कंपनी तो एक्स्ट्रा नहीं ना ले रही, लेकिन आप अपनी वाइट सीट्स को कटवाओगे फटवाओगे और फिर ये करोगे तो एक एक्स्ट्रा खर्चा ही है। तो चलिए वो खर्चा बचाने के लिए बाकी इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऊपर से जो ये है ये वाइट ही है, ठीक है, वाइट कलर में ही है। और ये अगर वाइट इंटीरियर होगा तो ये ज़्यादा वाइट दिखेगा। अभी क्या है कि इंटीरियर थोड़ा डार्क टाइप में है तो ये उतना वाइट नहीं दिख रहा, बट ये सेम ही है सर। एक चीज़ जो मुझे और डिफरेंस लगा इस मोका ब्राउन में, इससे पहले क्या है कि जो ऊपर का छत ग्लॉस ब्लैक आता था ना, ये सिर्फ इसके बेस मॉडल में आता था। हालांकि ये MX-5 मॉडल है, ठीक है, और 4x4 है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों लीवर भी आपको दिख रहे हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें भी जो है छत जो है वो ग्लॉस कर दी गई है। अब मुझे नहीं पता कि क्या सभी मॉडल्स में अब छत ग्लॉस इसमें आ रही है, जहाँ इस स्पेसिफिकली इसी मॉडल में ऐसी आ रही है, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ से ये जो है कटिंग एज, क्योंकि पहले ये दिखता था लेकिन अब ये देखो पूरा मर्ज ही हो गया है। कैसे शेप सी तो बनी हुई है लेकिन जो है कलर पूरा इसका डार्क ब्लैक कर दिया है। सिर्फ ये जो पीछे का प्लास्टिक का हिस्सा है ना, ये जो है ये प्लास्टिक रह गया है पीछे के हिस्से में, और आई थिंक अब ये ज़्यादा अजीब लग रहा है। और अगर कंपनी को ये सारा ब्लैक करना ही था तो ये भी कर देते तो आई थिंक कुछ बुरा नहीं था। जब आपने उतना ग्लॉस ब्लैक कर दिया तो इसको भी ग्लॉस ब्लैक पेंट मारने में आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी गाड़ी की और बात कर लें तो ये गाड़ी जो है, अभी गाड़ी के ओनर हमारे साथ नहीं है। हमने भी मैंने भी एक मोका ब्राउन इंटीरियर की गाड़ी कलर में बुक करवाई थी उसी दिन जिस दिन इसकी बुकिंग्स जो है शुरू हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि जनवरी के बाद आपको जो है डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये मोका ब्राउन इंटीरियर की गाड़ी जिन भाई साहब की है, उन्होंने बिना बुकिंग के ये गाड़ी ली है, सिर्फ 2 दिन में, वो भी कि उन्होंने बोला आज मुझे गाड़ी चाहिए तो कल 2 दिन में। शायद मैं भी थोड़ा बहुत प्रीमियम पे किया है नहीं किया वो अभी उन्हीं को ही पता होगा। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है उनको गाड़ी नहीं मिल रही, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, जनवरी से गाड़ी की डिलीवरी शुरू है और आज अप्रैल हो रहा है, ठीक है। हमने लेनी है नहीं लेनी वो अलग चीज़ है, लेकिन कंपनी से हमें कोई क्वेरी भी नहीं आई कि आपकी गाड़ी जो है वो आ चुकी है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। ऐसा कोई हमें वो भी नहीं आता। और अगर मैसेज जो आता है तो वो ये आता है कि सर आपने गाड़ी बुक करवाई है। हम कहते हैं हाँ, तो वो कहते हैं आप लेना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। अगर हम आपको गाड़ी दें तो आप कब लोगे? तो मैंने कहा अगर आज दोगे तो आज ही ले लेंगे, जस्ट मैंने ऐसे कहा। तो बस कहते ठीक है ओके। और ऐसा 2 बार हो गया, मतलब पता नहीं वो क्या पूछ के कंफर्म करना चाह रहे हैं, जहाँ मतलब हमारी आई हुई गाड़ियाँ किसी और को दे देते हैं जो लोग सीधा प्रीमियम दे के, पता नहीं क्या है इसमें भी कोई नेक्सस हो रहा है, स्कैम हो रहा है। बट ये जो है फैक्ट्स मैं आपको सच्चे सच्चे बता दे रहा हूँ। बाकी गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। ये चीज़ मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगी कि जो छत इसका ग्लॉस ब्लैक कर दिया है मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ। और बाकी अभी एम्बियंट वगैरह तो कर रहे हैं। तो बस गाड़ी इधर खड़ी थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मैंने कहा यार बता दूँ आपको क्या है ये। तो किसी को कुछ पता है इसके बारे में कि क्या हो रहा है? जिनकी गाड़ी ऑर्डर, जिन्होंने बुकिंग डाली हुई है उनको गाड़ी क्यों नहीं मिल रही? और अगर आप डायरेक्ट शोरूम में लेने जाते हैं विद प्रीमियम के साथ तो आपको गाड़ी मिल जाती है। कोई इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेगा क्या? तो चलिए संजय भैया, दे ही तो नहीं रहे, क्या रहता है जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगी। जनवरी का अप्रैल आ गया, दे ही नहीं रहे अभी तक। तो चलिए कोई नहीं, बाकी अच्छी है गाड़ी यार, मतलब मोका ब्राउन इंटीरियर में मुझे अच्छी लगी। हालांकि मुझे रॉक्स जब लॉन्च हुई उसके बाद से ही कुछ वैसी भाई नहीं मेरे मन को, बट मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ तो अच्छी लग रही है। तो चलो अभी हमने लेनी है नहीं लेनी है वो कंपनी वाले बोले आपकी गाड़ी आ गई है उसके बाद ही सोचेंगे ना, ऐसे लेने के चांसेस कम है। और इसमें यहाँ पे डैम्पिंग का जो स्कोप है वो भी कम है। देखो ये जो है ये पूरा कवर है, इसके अंदर यहाँ नहीं हाथ डल सकता, बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अंदर होगी और ये बाहर बाहर ही होगी।